प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु को पहला स्थान देते हैं। परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेगा और आपके जीवन में सब कुछ नया कर देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय और यहाँ पर 4 और 5 पद में मैं पढ़ रही हूँ। वह उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक रहेगा, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। आमीन। परमेश्वर जो आप पहले आंसू बहा रहे थे, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे और परमेश्वर कहते हैं इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक रहेगा, न पीड़ा रहेगी। पिछली बातें जाती रहेंगी। आपके जीवन में जो कुछ पहले हुआ, आप जो दुख उठाए, जो आंसू बहाए, जो आप मृत्यु के करीब में आ गए थे, जो आपके जीवन में शोक बन के आया था, जो आप विलाप कर रहे थे, जो आप पीड़ा अपने जीवन में दुख उठा रहे थे, पीड़ा को सह रहे थे, ये सारी बातें आपके जीवन से परमेश्वर दूर करेंगे। कहते हैं पहली बातें जाती रहेंगी। पहले जो बातें थी आपके जीवन में सब परमेश्वर दूर करेंगे। परमेश्वर यहाँ पर 5 पद में कहते हैं, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर आप सब कुछ आपके जीवन में नया करने पर है, सब कुछ नया कर देंगे। इसलिए आपको जो पहली बात हुई, जो पहले जो कुछ आपके जीवन में हुआ, जो आप दुख में थे, संकट में थे, परेशानी में से आप जो पीड़ा को सह रहे थे, विलाप कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदल देंगे। जो आप विलाप कर रहे थे, सारी बातों को आप परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर देंगे और परमेश्वर अब आपके जीवन में सब कुछ नया करने पर है। परमेश्वर कहते हैं 5 पद में कि जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। परमेश्वर जिस वचन से आपसे बातचीत करते हैं उस वचन को आप लिख लें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उस वचन को पूरा करेंगे जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। आप जैसे आप दुख में है, परेशानी में है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 53 के 5 में कहता है कि तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। तो आपको विश्वास करना है। हाँ, परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बातचीत की है, ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा, को विश्वास करना है और परमेश्वर का वचन निश्चय आपके जीवन में पूरा होगा और परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। आपको विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ मैं नया कर दूंगा। क्योंकि ये वचन तो लिख ले, ये वचन विश्वास के योग्य है। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इस वचन को लिख लें। जिस वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं उस वचन को लिख ले, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन से बातचीत की है वो वचन आपके जीवन में पूरा करेंगे। आने वाले समय में उस वचन को परमेश्वर पूरा करेंगे। परमेश्वर ने अपने वचन में मानो के कहते हैं, व्यवस्था की किताब 28 अध्याय 8 पद में कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देंगे। इसलिए जो भी वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं उस वचन को आप लिख लें। वो वचन आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे। आने वाले समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर निश्चय आप अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने रात भर अच्छी नींद से सुलाया, आज का नया दिन दिखाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो मेरे जीवन में आप बड़े बड़े कामों किए इसके लिए धन्यवाद प्रभु। नया दिन दिखाने के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी,
मेरे प्यारे प्रभु, आज पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर, आपके सपोर्ट, आपका बुद्धि ज्ञान, आपके समर्थ प्रभु आज पूरे दिन के लिए मांगती हूँ। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर स्टैंड, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से प्रभु बचा कर रखना, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से अपने लोगों से प्रभु सुंदर से समय में बातचीत की, हम आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने ही कहा है कि हमारे सब आंसुओं को पोंछ डालेंगे, और जो इसके बाद मृत्यु न देखे, न आप मृत्यु देखेंगे, न शोक देखेंगे, न विलाप देखेंगे, न पीड़ा देखेंगे, पहली बातें जाती रहेंगी। आपके जीवन से जो भी पहले आप दुख उठा रहे थे, आप जो विलाप कर रहे थे, आप जो पीड़ा में थे, सारी परेशानियों को परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर देंगे। और 5 पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं कि जिस वचन से आपसे परमेश्वर बातचीत करते हैं उस वचन को आप लिख लें, क्योंकि वो वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। वो वचन आपके जीवन में पूरा होके ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा विश्वास योग्य है, अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। इसलिए आप इस वचन को लिख लें, और जिस वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं उस वचन को आप लिख लें। आने वाले समय में परमेश्वर सब कुछ नया करने पर है आपके जीवन में। पहली बात है, सब कुछ आप भूल जाइए, जो भी आपके जीवन में हुआ सब भूल जाइए, अब सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में नया करने पर है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको पुरानी बातें जो हैं, जो आप दुख उठा रहे थे, परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे, आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे, आपके जो शोक है, जो पीड़ा है, सब पहली बातें आपके जीवन से चली जाएंगी। और क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। ये वचन लिख ले, विश्वास के योग्य और सत्य है, इसलिए आपको लिखना है वचन, और परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे, आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे परमेश्वर। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि व्यवस्था विवरण किताब 28 अध्याय 8 पद में कहते हैं कि तुम्हारे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। तो आपको मान लेना है कि हाँ, परमेश्वर कहे अपने वचन में कि हमारे हाथ के कामों पर परमेश्वर कहीं आशीष देने को परमेश्वर निश्चय देंगे। आपको विश्वास कर लेना है। आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा, और परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में नया कर देंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्ज से परेशान प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि हवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने महिमा में धन से प्रभु उनके कमी घटी को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरा कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों का जन्मदिन है मेरे प्यारे प्रभु, आपने ही कहा अपने वचन में कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी मनोरथों को पूरा करे। क्योंकि प्रभु 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु जी आपके कामों को कर सके और आपके भलाइयों को अपने जीवन में देखें। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उनको प्रभु संतान देके ब्लेस करें, जैसे आपने सारा को संतान दिया, हन्ना को दिया प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटी पर दया करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा की ओर से है, उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, अपने दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में इसी समय आज्ञा देती हूँ, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां जिनके भी शरीर में, उनके जीवन को, उनके शरीर को छोड़ के चले जा।
कोई भी दिक्कत है, परेशानी, बीमारी, अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए। जो भी आपके शरीर में बीमारी, हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो। सफेद दाग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। गैस का प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो। जिनको बार बार धरण टेकते यीशु के नाम से धरण टेकना बंद हो जाए। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो भी बीमारियां आपके शरीर में, अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटे यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी दिक्कत है, परेशानी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, न चंगाई भरे हाथ को प्रभु बढ़ाइए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके भी शरीर में बीमारियां हैं, टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, हर प्रकार का बुखार, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से उनके जीवन को, उनके शरीर को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनका प्लेट डाउन हो रहा है यीशु के नाम से नॉर्मल हो, ट्यूमर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने कहा, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनका बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हुआ। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने ही कहा अपने वचन में कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु उस बच्चे को, उस जो गलत रास्ते पे चले गए, उनको प्रभु आपने सही रास्ते पे ला दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, घर नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप प्रभु घर का आशीष दे, प्रभु बिजनेस की आशीष दे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, लाइफ पार्टनर, मेरे प्यारे प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर देके ब्लेस करे यीशु के नाम से। बेस्ट जॉब देके ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास कोई घर नहीं, प्रभु उनको घर देके ब्लेस करे यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग चाहते प्रमोशन, उनका प्रमोशन नहीं पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने ही कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता से छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपने कहा अपने वचन में है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का मोल होगा। हाँ प्रभु, आपने अपने वचन में कहा प्रभु, अपने लोगों को प्रभु आत्मिक जीवन में, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनको लगता है कि कोई आशीष नहीं है उनके काम पर, उनके कोई भी चीज पर, परमेश्वर कहते हैं कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेंगे। हाँ परमेश्वर, आपके हर एक घटी कामों को पूरा करेंगे, आपके कामों पर आशीष देंगे, क्योंकि जो कुछ आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं होता तो परमेश्वर करते हैं, है कि इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है या तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु। जो कुछ आप प्रार्थना करके मांगते हैं, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता तो आपको विश्वास करना है। जो कुछ भी आप मांग रहे हैं, आप अपने अंदर विश्वास को लाए कि जो कुछ हम प्रार्थना करके मांगे हैं, आपको विश्वास कर लेना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना। प्रभु, जो कुछ मैं मांगे हो मुझे आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इससे आपके अंदर विश्वास होगा। परमेश्वर विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य करते। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हमें नहीं दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं प्रभु। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, उनके कमेंट का उत्तर आपने हमें में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना के यीशु पवित्र नाम से मानते, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।